दोस्तों नमस्कार। गाँव की गुर्बत में मैं विनोद स्वामी आज शहर के एक ऑफिस में आ पड़ी हूँ। बहुत लाजमी हो, बहुत जरूरी हो, धुंध आने लग रही है। मैं रोजाना अखबार में एक्सीडेंट आंगा ईशा समाचार देखूं कि एक घर में एक जवान बैठो हुआ है, जवान ही कमांड खातर बारे जाओ और वो ही काम आ जाओ। जिला परिवहन अधिकारी नौर हनुमानगढ़ के कार्यालय में बैठे हूँ। राय सिंह जी जांगीर साहब मेरे सामने बैठे हैं। आंगो जिक्र तरीकों में अखबार के मार्फत सोशल मीडिया के मार्फत काम देखने लग रही हूँ। वो सराहनीय है सर। सारा पहले तो यही बात खातर मैं धन्यवाद करूँ। थैंक यू। कहते बहुत ईमानदारी के सागे और कड़ाई के सागे ड्यूटी कर रहा हो। वह कठिन कठिन जनित के माए अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलन लग रहे हो और लोग जो है वो एक्सीडेंट को ग्राफ इतो ज्यादा बढ़ी हुआ है कि आजकल तो जो संवेदनशील लोग है, डरपोक लोग है, तो अभी जी करण रह गए भाई आप रोड पर जाओ ही ना। बिल्कुल। तो इससे के मां थे जो काम कर रहे हो वो तो अच्छो है ही है। भी सगे सगे मारे चैनल के मार्फत जका लाखों लोग हजारों लोग देखे जका ड्राइवरी नहीं है मानने के भाई मैं तो आलो खेत ही जा गया वहां थोड़ो सो गाडो लेके जानो है। लहरे पे चिमकनारा कौन लगावे ऊंट गाडा पर मैं भी खूब अभियान चला चला के लगाया है। तो मैं चाहूं कि थोड़ो सो आज के सीजन ने देखता धवर ने देखता लोगों ने थोड़ो सो मारे चैनल के मार्फत थोड़ा अवेयरनेस माने थोड़ा जागरूक करो जो और लोग आपकी यात्राओं ने सुरक्षित रख सके। जी। अभी राज्य सरकार के 2 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर ये राज्य सरकार ने क्या है कि काफी समारोह आयोजित किए हैं। इसी के अंतर्गत क्या है ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा भी चल रहा है। तो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंदर हम ये समझाइश कर रहे हैं कि रोड पे लोग कैसे सुरक्षित रहें। जी। लेकिन क्या है कि अपन जैसे आंकड़ों पे जाएं तो हिंदुस्तान की बात करें तो 1300 से ज्यादा एक्सीडेंट पर डे और 474 से ज्यादा डेथ पर डे रोड एक्सीडेंट में जो हो रही है। और इसमें जो औसतन एज है मरने वालों की वो है 14 से 42 वर्ष। यानी कि एक बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा IITN बनेगा, MBBS करके डॉक्टर बनेगा, और वो किसी न किसी कारण सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। जी। तो मतलब उस परिवार पे तो बहुत बुरी बीतती है। लेकिन उसके साथ साथ में जैसे मान लो अपन ने मेडिकल खर्च है, वाहन का नुकसान हो गया, राष्ट्रीय संपदा का नुकसान है, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये पूरे विश्व के सामने पूरी गंभीर समस्या बन गई है। तो इससे निजात पाने का यही है कि सड़क दुर्घटना का कारण क्या है, अकेले ये नहीं है कि अपन गलती करते हैं उसकी वजह से होता है। रोड इंजीनियरिंग भी है इसके अंदर शामिल, मौसम भी है, मानवीय भूल है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि मानवीय भूल को सुधारा जा सकता है। ठीक है, रोड इंजीनियरिंग है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सड़कें भी अच्छी बन रही है, बेहतर परिवहन सेवाएं, बेहतर सड़कें सरकार दे रही है। लेकिन इसमें अपने क्या है, मानवीय भूल को अपन देखें तो उसमें क्या ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत जरूरी है। यानी कि अपन देखो 2 व्हीलर लेके निकलते हैं जी, तो हेलमेट बहुत जरूरी है। मैं रोड पे देखता हूँ कि एक बाइक पे 3 या 4 सवारी बैठी हुई है, जबकि 2 ही सवारी अलाउ है, और दोनों के हेलमेट होना चाहिए और ISI मार्क का हेलमेट लगा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दुर्घटना के समय हेलमेट अपनी 70% जान की रक्षा करता है। और इसके साथ अगर अपन 4 व्हीलर लेके निकलते हैं तो 4 व्हीलर में क्या है कि सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, आगे की दोनों सवारियों के और पीछे की दोनों सवारियों के। जी जी। सीट बेल्ट क्या करता है कि मान लो किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, ये क्या है कि साइंस से रिलेटेड है। सीट बेल्ट अपन वैसे मानते हैं, लोग कहते हैं कि मेरी कार के अंदर क्या है कि एयर बैग लगा हुआ, मुझे सीट बेल्ट की क्या जरूरत है। ये भावना अपने गाँव में गलत है। बिल्कुल। दूसरे लोग कहते हैं कि मैं तो घर से ही निकला था, खेत ही जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपन जब भी किसी भी सड़क पे निकलते हैं, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। 1 किलोमीटर में भी हो सकती है, 100 किलोमीटर में भी हो सकती है। तो सीट बेल्ट क्या होता है कि ये साइंस का एक लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व का नियम होता है। कि जैसे मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि एक कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। सडन मान लो कोई टक्कर होती है या अपन ब्रेक मारने अचानक, तो कार की स्पीड 0 हो गई, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति की स्पीड वही रहती है। तो वो क्या होगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हो तो वो या तो डैशबोर्ड से टकराएगा, शीशे से टकराएगा, या फिर वो क्या है कि ज्यादा तेज दुर्घटना के समय वो बाहर भी गिर सकता है। और ये केस 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ था। टाटा ग्रुप के भूतपूर्व अध्यक्ष थे साइरस मिस्त्री, नाम सुना होगा, बड़ा नाम। वो भी अपनी लग्जरी कार में जा रहे थे, वो भी एक टक्कर होने की वजह से कि कार से बाहर जाके गिरे, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो सीट बेल्ट अपने को सीट पे बांधे रखता है, रोकता है, ताकि अपन डैशबोर्ड पे नहीं टकराएं या वाहन पलटने की स्थिति में बाहर नहीं गिरे। तो सीट बेल्ट क्या है कि आगे बैठे व्यक्तियों की 50% और पीछे बैठे व्यक्तियों की 75% तक अपनी जान की रक्षा करता है। तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। इसी तरह से जैसे आज अब ये फॉग का टाइम चल रहा है, या नाइट के समय में क्या होता है कि लोग क्या है, जैसे स्लो मूविंग व्हीकल है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली है, ऊंट गाड़ा है, इस तरह के व्हीकल पे क्या है कि पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगी होनी चाहिए, वो चमकने वाली। रिफ्लेक्टर टेप क्या होती है कि जब उस पे व्हीकल की रोशनी पड़ती है ना, तो वो चमक वापस आंखों में आती है, तो वो दूर से विजिबल हो जाती है चीजें। तो वो भी अपनी क्या है कि सड़क दुर्घटनाओं को
कम कर दिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्टर टेप लगाएं अपने वाहन पे, कमर्शियल वाहन पे तो कंपलसरी है ही, क्योंकि हम यहाँ पर डेली लगाते हैं, चेक करते हैं, रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगी हुई है तो उसका काम भी रोक देते हैं हम लोग, और चालान भी बनाते हैं हम लोग। और अब जैसे पखवाड़ा चल रहा है तो पखवाड़ा के अंदर हम फूट गार्ड और ट्रैक्टर पे लगा भी रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। एक आजकल बच्चे ईयरफोन भी रखते हैं। ईयरफोन ये तो एक बहुत ही बड़ी डिवाइस है ध्यान भटकाने वाली, यानी कि मोबाइल फोन हो गया, ईयरफोन हो गया, ये क्या ध्यान भटकाने की चीजें हैं। और इनसे क्या है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो क्या है कि मैं देखता हूँ रोड के ऊपर की व्हीकल चला रहा है और उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें देख रहा है चलता हुआ, या फिर कोई भी फोन पे लगा हुआ है, उसका ध्यान ही नहीं है रोड पे, तो इससे भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। तो मेरा इनसे निवेदन है कि व्हीकल चलाते समय कम से कम फोन का कम से कम यूज करें, ताकि हम रोड पे सुरक्षित रहें, अपना परिवार सुरक्षित रहे। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, व्यस्ततम समय में से दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और देखने वाले लोग इसको एक मूवी न समझे, एक रील न समझे, एक यूं नहीं समझे कि विनोद स्वामी को तो कोई न कोई चीज डालनी है, जिंदगी है तो जान है। मैंने घर उजड़ते देखे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र खोए हैं, मैंने बहुत ऐसे लोग खोए हैं जिनको मैं याद करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, जरूरी है इस मशीनी युग में ये सावधानियां रखनी। लापरवाहियों को छोड़ेंगे, सावधानियां बरतेंगे तो शायद हम अच्छा जी पाएंगे। हमारा मरना हमारा ही मरना नहीं होता है, उस परिवार का भी मरना होता है। मैं तो ये भी कहता हूँ, एक बात और जोड़ रहा हूँ अंत में, कि कोई भी साथी व्हीकल चलाता है वो तो अपना जीवन बीमा भी जरूर करवाएं, क्योंकि आर्थिक युग बिल्कुल बिना पैसे के नहीं चलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।